हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात कर रहे हैं oogenesis की आफ्टर टॉकिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। सी इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी लाइक प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ग्रैनुलोसा सेल, थीका। दीज ऑल टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द वीडियो ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको डिटेल नहीं बताने वाली हूँ कि कैसे वो बनती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो नहीं पता है, प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। उसको देखने के बाद ही फिर इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी 3 फेजेस होती है oogenesis में। वन इज़ द मल्टीप्लिकेशन, अनदर इज़ द ग्रोथ फेज एंड द थर्ड वन इज़ द मैचुरेशन फेज। ठीक है, बन क्या रहा है बेसिकली, एक ओवा यहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, अब हमको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जो ओवरी है, उस ओवरी की वॉल को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम, इसको ही दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मदर सेल। मदर सेल, ये मदर सेल इट अंडरगो माइटोसिस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोसिस कर क्या बनाएगा, ये बहुत सारा ओगोनिया जनरेट करता है। इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। एक्नॉलेज एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे ओगोनिया करीब 2 मिलियंस ऑलरेडी बन जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। वहाँ पर ही ओगोनिया बन चुकी होती है। जब फीटस का बर्थ होता है उस टाइम ओगोनिया करीब 2 मिलियन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब उस ओगोनिया में से ही क्या होती है, ये सब भी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्राइमरी oocytes में। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ दिखाऊं, किसमें कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी oocytes में। ठीक है, ये प्राइमरी oocytes कैसे कन्वर्ट हुई कि इस सेल ने अपना थोड़ा ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, एंड दिस इज कॉल्ड दी ग्रोथ फेज। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ फेज बोल रहे हैं। नाउ इस फेज में होता क्या है, यहाँ पर मियोसिस 1 स्टार्ट ही होता है, मियोसिस 1 स्टार्ट ही होता है, बट वो प्रोफेज में जब स्टार्ट ही रहता है, प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, टिल द प्यूबर्टी ये क्या हो जाती है, अब यहाँ से मतलब लाइक चाइल्डहुड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है, आगे उसका फर्दर डिवीजन स्टॉप हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट है बर्थ। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ क्या है, कन्वर्ट होगी, एट लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कैसे कन्वर्ट होगी, ये जो प्राइमरी oocytes है इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल बन जाएगी, और ये क्या बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो बर्थ के टाइम हो गया, फिर यहाँ पे चाइल्डहुड, और एट लास्ट ये चीज़ होएगी प्यूबर्टी। तो इस प्राइमरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होके क्या बना देगा, सेकेंडरी फॉलिकल। देखो मियोसिस यही स्टॉप हो रखा है, फिर बनाएगा टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल तक बनते बनते ये मियोसिस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मियोसिस जैसे ही कंप्लीट हुआ, अगर मैं इसको रब करके वापस से लिखूँ तो जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हुआ, इट विल मेक 2 डॉटर सेल। उसमें से एक तो बहुत छोटे साइज़ की होगी और दूसरा बड़ा साइज़ होगा, जिसको वो बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte, एंड दिस इज दी पोलर बॉडी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, प्यूबर्टी हुआ। नाउ ये वाला ये टर्शरी फॉलिकल फर्दर ग्रोथ करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ओके, और इसी स्टेज में ये सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 के लिए जाएगा, तो ये मियोसिस 2 में भी अरेस्ट हो जाता है।
मियोसिस 2 में भी मेटाफेज फेज में अरेस्ट हो जाता है, तब कंप्लीट होता है इसका डिवीजन। जब फर्टिलाइजेशन होना है तब इसका डिवीजन कंप्लीट होता है। तो मैं बेसिकली लास्ट रिजल्ट बता रही हूँ कि जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस करेगा, अगेन इट विल मेक दी सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड एट लास्ट इट विल मेक ओवम। ठीक है, जो ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही क्या है, सेकेंडरी oocyte से जब फर्टिलाइजेशन होगा तब इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ये ओवम एट लास्ट रिलीज होगा टू गेट फर्टिलाइज विद द स्पर्म। दिस होल फेज इज कम्स अंडर मैचुरेशन फेज। ओके, समझ में आ रहा है? मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओवरी से यहाँ से ओगोनिया बन गया, ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज। ओगोनिया ही अपना ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी, क्या बना लेगी, प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocyte जब होता है बर्थ टाइम, और जब प्राइमरी oocytes तक बहुत सारी ओगोनिया डीजनरेट हो चुकी होती है, तो इसके पास सिर्फ 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी oocytes रिमेनिंग रह जाती है और बाकी सब डीजनरेट हो चुकी होती है ना। इस प्राइमरी oocytes में मियोसिस 1 जो है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 की स्टेज पे ही, वहीं स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद ये तो देखो प्राइमरी oocyte है, इसका अंदर का मियोसिस स्टॉप हो चुका है। अब इसके चारों तरफ क्या बनेगी, कुछ कुछ सेल्स जो है इसके चारों तरफ बननी शुरू हो जाती है, लाइक ग्रैनुलोसा सेल्स, थीका, ये सब डेवलप होती है एंड धीरे धीरे एक एक स्टेज में ये कन्वर्ट होता जाता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। फॉलिकल कैसे बनाएगा, एक लेयर बन गई ग्रैनुलोसा की, प्राइमरी फॉलिकल, फिर थीका की लेयर बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसका फर्दर डिफ्रेंसिएशन हो गया टर्शरी फॉलिकल ना। जब टर्शरी फॉलिकल बनता है उस वहाँ तक आने तक अब ये मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हो जाता है और ये डिवाइड करता है पोलर बॉडी में और एक सेकेंडरी oocyte में। इस सेकेंडरी oocyte और इस टर्शरी फॉलिकल का भी फर्दर डेवलपमेंट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल। यानी आप कह सकते हो कि ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है ना। ये सेकेंडरी oocyte भी फर्दर मियोसिस 2 करेगा, राइट, मियोसिस 2 तो करना है, बट फिर ये अगेन अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज स्टेट में। कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, तब ये अपना डिवीजन कंप्लीट करता है और एट लास्ट ओवम सिक्रेट करता है। क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा और ओवम बनाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज दी मैचुरेशन फेज। चाइल्डहुड से, बर्थ से स्टार्ट हो रहा है, चाइल्डहुड चला गया इस पूरे डेवलपमेंट में एंड जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचते देन इट इज़ रेडी टू कंसीव और रेडी टू फर्टिलाइज। समझ में आ रही है मेरी बात? सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा oogenesis। अगर इसका हार्मोनल कंट्रोल हम देखते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था, ऐसे इसका हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। कैसे होता है, अगेन द सेम थिंग व्हाट, जो ब्रेन में पार्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस ही हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये रिलीज करके क्या रिलीज करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे काम करेगा, ओवरी पे, और ओवरी को बोलेगा कि क्या क्या सीक्रेट करो, एस्ट्रोजन सीक्रेट करो एंड प्रोजेस्टोजन। ठीक है, ये सीक्रेट एक्चुअली ओवरी भी क्या करेगा, LH एंड FSH सीक्रेट आउट करेगा। फिर LH एंड FSH जो है वो सीक्रेट करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजन। ठीक है, बट जब इसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक डालेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एज वेल एज हाइपोथैलेमस पे। नेगेटिव फीडबैक डालेगा कि अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाउंट हो गया है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजन का, तो प्लीज़ स्टॉप सीक्रेटिंग एनी मोर। तो यहाँ से सीक्रेशन सारे सिग्नल बंद हो जाएंगे। फिर जैसे ही इसका सीक्रेशन या इसका कॉन्सेंट्रेशन डाउन चला जाएगा, ये नेगेटिव कंट्रोल हट जाएगा एंड अगेन वापस से सिग्नल आएंगे और वापस से सब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है हार्मोनल कंट्रोल? ठीक है, लास्ट अब और एक चीज़ देखते हैं कि लास्ट में जो ओवम बनता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। चलिए देखते हैं इसकी कुछ मेन बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो अगर एक ओवम को देखें, इट इज़ दी ओवल शेप। ठीक है,
इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये आउटर कवरिंग दिख रही है ब्लू कलर की, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके ना। एक और चीज़, ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन क्लीडोइक, यानी कि क्या, विदाउट शेल, कोई शेल नहीं होता है इसके चारों तरफ, जैसे कि आप बर्ड्स के देखोगे उसमें एक शेल प्रेजेंट होता है, जबकि इस ओवम में कोई शेल नहीं होता। एज वेल एज दे आर एलेसिथल, मतलब कि देयर इज नो योक प्रेजेंट इनसाइड, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, तो पहले से कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, इसके अंदर का जो ये पार्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स यू कैन सी, दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, एक्चुअली दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सो बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एज वेल एज पोलर बॉडी होती है। तो देखो दिस इज न्यूक्लियस, और जो सेकेंडरी oocyte है उससे मतलब जो पोलर बॉडी बन रही है वो यहाँ पे ये पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है। ये तो एक स्ट्रक्चर हुआ, इसके चारों तरफ एक और कवरिंग होती है। कैन यू सी दिस ब्लैक वन, दिस इज कॉल्ड जोना पेलोसिडा, ठीक है। क्या होता है, जोना पेलोसिडा, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दो कवरिंग है इस पूरे ओवम के चारों तरफ। वन कवरिंग इज दी जोना पेलोसिडा एंड अनदर कवरिंग इज दी कोरोना रेडिएटा, ठीक है, ठीक है। ये वाली ब्लैक कवरिंग जोना पेलोसिडा एंड दिस इज द कोरोना रेडिएटा। जोना पेलोसिडा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। जब स्पर्म आता है एक ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो स्पर्म उसके साथ अटैच होगा या नहीं होगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑफ दिस लेयर। स्पर्म में भी जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाइम होता है जोना लाइसिन, वो एक्चुअली इसको ब्रेक डाउन करता है जोना पेलोसिडा को, और उसके बाद ही वो अंदर ओवम में एंटर कर पाता है। उससे बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज कोरोना रेडिएटा कवरिंग, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड का वो बने होते हैं, मतलब बेसिकली दे आर हैविंग हाइलुरोनिक एसिड which is degraded by an enzyme present in acrosome। कौन सा एंजाइम है, हाइलुरोनिडेज, ठीक है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करता है, और इसके थ्रू जैसे ये स्पर्म आया, या इसके थ्रू यहाँ से एंटर करते हुए एटलास एंटर करेगा और इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ जो ये मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम। सो आई होप समझ आया होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कैसे एंटर करेगा स्पर्म इसमें, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। Till now in this video, if you have any doubt, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.